डियर स्टूडेंट्स, मैं रामा अवतार कांटीवाल एक बार पुनः इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 व्हाट इज अमीस विद अस का 7 पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि हम सभी इन बुराइयों के प्रति इतनी असंवेदनशील हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता है। विकसित देशों की बात तो छोड़ दो, अफ्रीका के कुछ देश भी जब टेलीविज़न पर प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे हमारे देश के स्थानों की अपेक्षा अधिक साफ दिखाई देते हैं। हमको ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि स्वच्छता अत्यधिक महत्व को लिए हुए होती है और दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय काम में लेते हुए कठोरता का व्यवहार भी किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे 8 पार्ट पढ़ेंगे। धरना बंद रेल रोको। धरना बंद रेल रोको के बारे में। The easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna or call for a band or a rail roko demonstration। अपने विरोध को क्रोध के साथ व्यक्त करने के लिए धरने पर बैठना, बंद का आह्वान करना तथा रेल रोको प्रदर्शन सबसे आसान तरीके हैं। द ईजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीके हैं टू गिव वेंट टू, क्रोध से अभिव्यक्त करने के लिए। गिव वेंट टू, क्रोध से अभिव्यक्त करना। अवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को। क्या है? स्टेज ए धरना, धरने पर बैठना और कॉल फॉर ए बंद, बंद का आह्वान करना और रेल रोको डिमॉन्स्ट्रेशन, और रेल रोको प्रदर्शन। ये सबसे आसान तरीके हैं। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच। आंदोलनकारी ऐसे प्रदर्शनों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। द एजिटेटर्स, आंदोलनकारी, और टू दे मेक द मोस्ट। मेक द मोस्ट मीन्स अधिक से अधिक लाभ उठाना, अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं ऑफ सच, ऐसे प्रदर्शनों का। These devices, besides causing inconvenience, may sometimes irreparable damage to individuals, cause immense loss to the nation। ये तरीके असुविधाएं उत्पन्न करने के अलावा कभी कभी व्यक्तियों को ऐसे हानि पहुंचाते हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती और इससे राष्ट्र को बहुत अधिक हानि होती है। दीज डिवाइसेस, ये तरीके, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधाएं उत्पन्न करने के अलावा, ने समटाइम्स इरेपरेबल डैमेज, हानि पहुंचाते हैं टू इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, काज इमेंस लॉस टू द नेशन, और इससे राष्ट्र को बहुत अधिक हानि होती है। इमेंस लॉस, बहुत अधिक हानि। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक। कल्पना करो कोई गंभीर रूप से बीमार है। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। समवन इज सीरियसली सिक, कोई गंभीर रूप से बीमार है। अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट,
दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति से मिलना आवश्यक है। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, और किसी अन्य के घर में खाद्य पदार्थ नहीं है। प्रोविजन मीन्स खाद्य पदार्थ। हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, दूसरों की न्यायोचित आवश्यकताओं की कौन परवाह करता है। हु बॉदर्स, कौन परवाह करता है, फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, न्यायोचित आवश्यकताओं की। वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक टू सी that sometimes such bonds are sponsored even by responsible people। कोई भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि कभी कभी ऐसे बंद उत्तरदायी या जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वन रिमेन्स, कोई भी, वंडर, आश्चर्यचकित रह जाता है, स्टक टू सी, ये देख करके, दैट समटाइम्स, कभी कभी, सच बंस, ऐसे बंद, आर स्पॉन्सर्ड, आयोजित किए जाते हैं, इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल, जिम्मेदार या उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा। ओकेजनली दीज डिमॉन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट, काजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। कभी कभी ये प्रदर्शन हिंसात्मक हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति और मानव जीवन को और अधिक हानि होती है। ओकेजनली, कभी कभी, दीज डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये प्रदर्शन, बिकम वायलेंट, हिंसात्मक हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, काजिंग फर्दर लॉस, जिससे हानि होती है, टू द नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति, एंड ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन को। कांट वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट विदाउट काजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स एंड लॉस टू द नेशन। क्या हम अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए कोई उचित तरीका नहीं सोच सकते, जिससे दूसरों को असुविधा और राष्ट्र को हानि न हो। कांट वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस, क्या हम कोई उचित तरीका नहीं सोच सकते, फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए, विदाउट काजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, जिससे दूसरों को असुविधा न हो, इनकन्वीनियंस, असुविधा, एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र को हानि न हो। इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से समझें। जापान में जूतों के एक कारखाने में काम करने वाले श्रमिक अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। इन जापान, जापान में द वर्कर्स ऑफ द शू फैक्ट्री, जूतों के कारखाने में काम करने वाले श्रमिक, वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करना चाहते थे, विरोध प्रकट करना चाहते थे, देयर प्रोटेस्ट, अपना विरोध। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, और डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शित, प्रकट करना। They made shoes of different sizes of right foot only। उन्होंने विभिन्न आकार के केवल दाहिने पैर के जूते बनाए। They made, उन्होंने बनाए, शूज, जूते, of different size, विभिन्न आकार के जूते बनाए, of right foot only, केवल दाहिने पैर के। When the dispute was settled, they made shoes of left foot। जब विवाद निपट गया तो उन्होंने बाएं पैर के जूते बनाए। When the dispute, जब विवाद was settled, निपट गया, they made, तो उन्होंने बनाए, shoes of left foot, उन्होंने बाएं पैर के जूते बनाए। Thus completing pairs
और इस प्रकार जूतों के जोड़ों को पूरा कर दिया। दस इस प्रकार कंप्लीटिंग पूरा किया पेयर्स जूतों के जोड़ों को। इट कास्ट इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। इनकन्वीनियंस असुविधा, टू नन किसी को भी नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वाज मेड गुड ए लिटिल लेटर, और कारखाने के स्वामी की थोड़े समय बाद आरंभिक हानि भी पूर्ति हो गई। जो भी कारखाने का जो मालिक था, स्वामी था, उसको जो भी नुकसान हुआ था वो कुछ समय के बाद में वो पूरा हो गया, भरपाई हो गई। एंड द इनिशियल लॉस, आरंभिक हानि या नुकसान, टू द ओनर्स मालिक का, वाज मेड गुड ए लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद में उसकी पूर्ति हो गई। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगरी स्ट्राइक सोन बाई महात्मा गांधी। विकल्प के रूप में विरोध करने वालों को महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सत्याग्रह अथवा भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना चाहिए। अल्टरनेटिवली विकल्प के रूप में द प्रोटेस्टर्स, विरोध करने वालों को में फॉलो द पाथ रास्ता अपनाना चाहिए। आप सत्याग्रह का, और हंगर स्ट्राइक और भूख हड़ताल का, सॉन बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर काज, क्योंकि फिर वे अपने हित को पूरा करने के लिए स्वयं को ही असुविधाओं में रखेंगे। एज क्योंकि, दे वुड देन फिर वे, पुट ओनली देमसेल्व्स केवल स्वयं को रखेंगे, इनकन्वीनियंस असुविधा में रखेंगे। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये सब छोटे छोटे मुद्दे बड़े महत्व के हैं। दीज माइनर इश्यूज, ये छोटे छोटे मुद्दे आर हैं ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, बड़े ही महत्व के। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स, यदि इस प्रकार की चीज़ें ठीक कर दी जाएं तो घर घर में उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता हो जाएगी। यानी उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता हर घर के दरवाजे को खटखटाएगी। इफ थिंग्स, यदि चीज़ें, लाइक दिस, इस प्रकार की चीज़ें, आर सेट राइट, ठीक कर दी जाएं तो प्रोग्रेस, उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एंड प्लेजर और प्रसन्नता विल नॉक एट आवर डोर्स, हर घर के दरवाजे को खटखटाएगी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।